काल में शिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिलाद ऋषि मुनि को बुढ़ापा आ गया। अब उनके मन में एक भय सताने लगा। भय यह था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या वर चाहिए? इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके। मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में तो मैं असमर्थ हूँ। आपकी इच्छा तो केवल देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के कहे अनुसार शिलाद घने जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में जुट जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनको दर्शन देते हैं। शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गए। कहो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, जो कि अयोनिजा हो और जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। ये सुनकर महादेव मुनि शिलाद से बोले, हे मुनिवर, यूं तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए। फिर ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय बाद शिलाद भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। वाह, कितना मनमोहक और सुंदर अंश है मेरे शिव का। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलाद मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। और फिर जब वो 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि शिलाद के घर मित्र और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। खाइए मुनिवर, खाइए। अगर आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जाने से पहले दोनों सन्यासियों ने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। अगर आप बुरा न मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को नहीं। तब सन्यासियों ने बताया, हमें ये बात कहते हुए बेहद ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। हाँ मुनिवर, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन दोनों सन्यासियों की बातें सुनने के बाद अंदर जाकर शिलाद ऋषि नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जो आपका शरीर इस तरह कांप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं? पुत्र, सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और इस बात से मैं बेहद दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा ये दुख कैसे दूर होगा? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगता है और कहता है, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भूवन नदी पर चले गए और वहाँ पहुंचकर वो नदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कठोर तपस्या देख महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए। परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वो भूल ही गए कि वो लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्पश्चात महादेव ने कहा, नंदी पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए वत्स? प्रभु, मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर बनकर सदा मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिव जी ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? महादेव, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है। इसलिए नाथ, ये मुझे बहुत ही प्यारा है। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया।
इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने गुणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। एक समय की बात है, भानुपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाना और शिव जी की मूर्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करना उसका नियम था। शंभू के पास मोती नाम का एक पालतू बैल था, जिससे शंभू अपने खेत में हल जोतता था। मोती शंभू के लिए मानो तो परिवार का सदस्य ही था। माधवी, ये देखो, आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी हरी घास और चारा लाया हूँ, पर ये मोती है कहाँ? खूंटी से तो बंधा नहीं हुआ। कस्तूरी ले गई है उसे घुमाने। मोती की आदत को बिगाड़ दिया है तुम्हारी बिटिया ने। और मोती भी कम नहीं है, जब तक शाम के वक्त कस्तूरी उसे पूरे गांव में घुमाने ना ले जाए, उसे भी चैन नहीं आता। लो, आ गई तुम्हारी लाडली। बापू, मोती को बहुत जोरों की भूख लगी है, आप क्या लाए हो? ये देख, मैं अपने मोती के लिए हरी हरी घास, पेड़ पौधों की टहनियाँ और सूखा चारा लाया हूँ। ये ले मोती बेटा, आराम से खा। मोती चारा खाकर कितना खुश हो रहा है माँ बापू। मेरा बच्चा, मेरा मोती, ये तो हम सबकी जान है। मोती बैल शंभू और उसके परिवार का लाडला था। मोती खेतों को जोतने में शंभू की बहुत सहायता करता था। लगभग सारा काम खेतों का शंभू मोती की सहायता से निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलते थे, जिनमें से एक था हरिया, जो शंभू से बहुत ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे शंभू, तू सुबह शाम शिव मंदिर में पूजा करता रहता है, कुछ देर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। शाम का वक्त है, आ जा तो घड़ी, हमारे साथ भी कुछ खा पी ले। नहीं हरिया भाई, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। मैं तो बस भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ। मुझे उसी में खुशी मिलती है। हरिया भाई, मैं देख रहा हूँ शंभू तुम्हारा अपमान कुछ ज्यादा ही करने लगा है। हाँ, तुम उसे 2 घड़ी अपने पास बैठने के लिए कहते हो और वो तुम्हें साफ लफ्जों में मना करके हमेशा चला जाता है। तुम क्यों उसे बार बार कहकर अपनी इज्जत गिरवाते हो भाई? हैं? हरिया गुस्से में घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शंभू की बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं। अब देखो शंभू भाई, मैंने तुम्हारा गांव में बहुत नाम सुना है, तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही अपने बेटे के लिए चाहिए। एक काम करते हैं, शादी के लिए 3 महीने बाद का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं, क्यों? ठीक रहेगा ना? अब लक्ष्मी चंद जी जैसा आप ठीक समझिए। लड़के वाले कस्तूरी से रिश्ते की बात पक्की करके चले जाते हैं। आपने लड़के वालों से कह तो दिया, पर 3 महीने में हम इतने पैसे शादी के लिए कैसे जोड़ पाएंगे? तुम चिंता मत करो माधवी, मैं और मोती मिलकर कुछ ही दिनों में नई फसल पर काम कर लेंगे। फिर उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर हम आराम से कस्तूरी की शादी कर सकते हैं। अब तुम मोती का भी ज्यादा ख्याल रखा करो, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। तुम चिंता मत करो, मैं मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी की शादी की बात पक्की होने की खबर हरिया को लग जाती है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मेरा अपमान करके शंभू इतना खुश कैसे रह सकता है? इसकी सारी खुशी उसी बैल में है, उसी बैल के भरोसे ये हवा हुए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार इस शंभू ने गांव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। आज रात मौका देखकर इसके बैल का काम तमाम कर दूंगा। हाँ। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब हरिया उठा और उसने शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू की आंख खुली तो उसने देखा, ये क्या हो गया माधवी? कस्तूरी बिटिया जल्दी आओ, देखो हमारा मोती बेसुध पड़ा हुआ है, इसके मुंह से झाग निकल रही है। कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया? हे शिव शंकर, मेरे मोती को ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, हमारा मोती नहीं मर सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा मोती को क्या हो गया? मोती कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है? हमारा मोती, हमारा बच्चा। मोती के मर जाने से शंभू, माधवी और कस्तूरी तीनों का बहुत बुरा हाल था। एक दिन शंभू भगवान शंकर के मंदिर में सिर पटक पटक कर खूब रोया। हे ईश्वर, मेरे मोती को क्या हो गया? मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभु। मैंने आपकी हमेशा सच्चे मन से पूजा की है, मेरे मोती को आप ऐसे नहीं छीन सकते। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो प्रभु मेरे दुख दूर करो, मेरे मोती को वापस भेज दो प्रभु। शंभू भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया, जो देखने में मोती जैसा ही था। मोती? हे ईश्वर, ये बैल तो बिल्कुल मेरे मोती जैसा है। आसपास तो इसका कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा। ये कहाँ से आया है? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मेरे लिए मेरे मोती जैसा हुबहू एक बैल भेज दिया। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और आकर सारी बात माधवी और कस्तूरी को बताता है। बाबा, ये बैल तो बिल्कुल हमारे मोती जैसा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापस भेज दिया है। देखो बाबा, ये मुझे पहचानता है।
मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। हे शिव शंकर, आपने इस बैल को भेजकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए, वरना मोती के बिना तो हम बिल्कुल अकेले हो गए। मोती के रूप में उस बैल के आ जाने से शंभू की सारी परेशानी दूर हो गई थी। मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि मोती जब शंभू के साथ उस बैल से हल जोतता तो मिनटों में काम पूरा हो जाता। कुछ ही दिनों में शंभू के खेत फसल से लहराने लगे। फसल पककर तैयार हो गई। शंभू ने उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच भी दिया। कस्तूरी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा था। ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दोबारा अपनी चाल चलने की सोची। इस शंभू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बड़े जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है। इसके पास दूसरा बैल जब से आया है तब से ये ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। मुझे इसके दूसरे बैल को भी मारना होगा। सब सो चुके हैं। जल्दी से इस बैल के चारे में जहर मिला देता हूँ। ये भी मोती के पास ऊपर पहुँच जाएगा। हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है, बैल मानो किसी जादुई शक्ति से अपनी रस्सी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागने लगता है। हरिया चिल्लाता है, कोई बचाओ, बचाओ, मुझे ये बैल मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मोती बेटा रुक जाओ, हरिया के पीछे मत भागो। शंभू भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे पहले बैल को जहर देकर मारा था। मैं इसे भी जहर देकर मारने वाला था, पर पता नहीं ये बैल कोई जादुई बैल है। इसने अपनी रस्सियां खोल ली और मेरे पीछे भाग पड़ा। इससे कहो मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है, वो बैल शांत हो जाता है और वापस शंभू के पास लौट आता है। गांव के लोगों की सलाह पर हरिया को